दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इसमें हम ये यूनिट है अबाउट मशीनरी, इक्विपमेंट एंड लिनन। सो whatever things which are used in hospitals, they can be the machines or they can be the equipments or they can be the linen. Linen means clothing or you can say bed sheet means जो कपड़े बेसिकली हम यूज करते हैं, कपड़ा टाइप जो थिंग्स हैं, चाहे वो बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, whatever. So first of all, introduction is today healthcare organizations are using high-tech disposable items used in various diagnostic and therapeutic procedures. Every department of hospital uses various items of different materials, out of which many of items are common like rubber, glass, plastic and enamel. So treatment and maintenance of health of the patients largely depends on the practices of personnel involved in their केयर। सो आजकल के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में मींस हॉस्पिटल में हम कई तरह के हाईटेक डिस्पोजेबल या फिर रीयूजेबल आइटम्स यूज करते हैं, जो हम वेरियस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में या फिर थेराप्यूटिक जो हम केयर पेशेंट्स को देते हैं उसके दौरान यूज करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में वेरियस टाइप के डिफरेंट मटेरियल्स की आइटम्स यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल रबड़ की कुछ आइटम्स होती हैं, ग्लास आइटम्स होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं और इनेमल मींस केरामिक्स जो मतलब पॉट टाइप के होते हैं, लाइक जैसे हमारे घरों में कप टाइप का जो मटेरियल होता है वो इनेमल में आता है। बेसिकली इसमें स्टीम इनहेलर वो इनेमल टाइप के मटेरियल का आता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पेशेंट्स का है वो लार्जली डिपेंड करता है किस तरह की प्रैक्टिसेस जो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं केयर के दौरान। मींस हम अच्छे स्टेराइल इक्विपमेंट यूज करते हैं या फिर हम गंदे इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो अगर हम स्टेराइल चीजें या साफ सुथरी चीजें यूज करेंगे तो हमारा जो आउटकम है पेशेंट की रिकवरी जो है वो जल्दी होगी। लेकिन अगर हम गंदी चीजें जो कि अच्छी तरह से धुली हुई नहीं है, स्टेरिलाइज नहीं है, उनको यूज करते हैं तो हम पेशेंट्स को कई तरह के जर्म्स जो दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ और डिटीरियोरेट हो जाएगी रेदर देन कि वो ठीक हो जाए। सो हमें ध्यान में रखना है कि हम हमेशा स्टेरिलाइज्ड और क्लीन इक्विपमेंट्स ही यूज करें। No harm should be done to any of the clients who have come to hospital for treatment of their ailment. One of the commonest reason of overstay of client in hospital is due to cross infection acquired from hospital, which mostly is attributed to unsafe practices of health professionals. So हमें पेशेंट्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाना है उसके ट्रीटमेंट के दौरान, बिकॉज बहुत सारा जो कॉमन रीजन है पेशेंट के बहुत ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहने का वो है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन मीन्स इक्विपमेंट से या हमारे हाथों से जो जर्म्स हैं वो पेशेंट्स को गए और उनको और इन्फेक्शन हो गया, जो कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी उसको बोलते हैं। और वो क्यों होता है? अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक हम नर्सेज हैं, हमारी जो अनसेफ प्रैक्टिस है किसी भी चीज को किसी प्रोसीजर के दौरान करने की, उससे मेनली क्रॉस इन्फेक्शन होता है। Therefore, every professional nurse must apply their knowledge of biological and physical sciences for safe use of the equipment and supply needed for the care of an patient. So next is type of equipments and linen. क्या क्या टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में? फर्स्ट इज डिस्पोजेबल एंड द सेकेंड वन इज रीयूजेबल। सो डिस्पोजेबल क्या होती है एंड रीयूजेबल क्या होती है? डिस्पोजेबल और सिंगल यूज इक्विपमेंट्स आर दोज डिवाइसेस दैट आर यूज्ड ऑन वन पेशेंट ड्यूरिंग ओनली वन प्रोसीजर एंड देन डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोजेबल आइटम्स जो होती हैं हमारी वो एक बार ही हम यूज करते हैं, उसके बाद हम उनको फेंक देते हैं या फिर डिस्पोज कर देते हैं। एक प्रोसीजर हमने किया, उस दौरान हमने इक्विपमेंट को यूज किया और उसके बाद हमने उसको डिस्पोज कर दिया, दैट इज डिस्पोजेबल। फॉर एग्जाम्पल हैंड ग्लव्स या फिर जो सर्जिकल मास्क होता है हमारा, एक बार हमने यूज किया देन उसको डिस्पोज कर दिया। दे आर द डिस्पोजेबल थिंग्स। नेक्स्ट इज रीयूजेबल।
reusable as the name is indicating. Medical equipments are those that require processing, reprocessing after a procedure such as cleaning, disinfection and sterilization. तो हॉस्पिटल में कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम दोबारा से एक प्रोसीजर करने के बाद दूसरे प्रोसीजर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे प्रोसीजर में यूज करने से पहले हमें उनको क्लीन करना पड़ेगा, डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा और स्टरलाइज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल स्पैचुलास होते हैं, जो मेटल स्पैचुलास होते हैं, माउथ गैग्स होते हैं. देन कई बार ग्लव्स को भी हम रीयूज करते हैं उनको स्टरलाइज करने के बाद. नेक्स्ट जैसे ड्रेसिंग पैकेट्स होते हैं, ड्रेसिंग ट्रेज होती हैं, उनमें जो इक्विपमेंट आते हैं, सीजर्स हो गया, हमारे अदर जो आर्टरी फॉरसेप्स हो गया, उनको हम एक बार यूज करके फिर उनको हम क्लीन करते हैं, धोते हैं पानी से, डिसइंफेक्ट करते हैं, बॉईल करते हैं, देन हम उनको स्टरलाइजेशन के लिए भेजते हैं. उसके बाद वो फिर से हमारे पास आती हैं और हम उनको फिर से यूज कर सकते हैं. सो दीज आर रीयूजेबल आइटम्स. नेक्स्ट केयर ऑफ लिनन एंड फर्नीचर. तो इस यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल है लिनन और फर्नीचर जो हॉस्पिटल में यूज होता है उनकी हम केयर कैसे कर सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. एडिक्वेट सप्लाई एंड क्लीनलीनेस ऑफ बेडिंग, लिनन एंड फर्नीचर इज नेसेसरी टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फेवरेबल टू रिकवरी ऑफ द पेशेंट. Provision of neat and clean linen is necessary for assuring and protecting patients from cross infection. जो हमारी बेडिंग है उसकी एडिक्वेट सप्लाई और क्लीनिंगनेस, फर्नीचर की जो एनवायरनमेंट फेवरेबल टू द रिकवरी ऑफ पेशेंट, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नीट एंड क्लीन लिनन हमें जरूर चाहिए होता है पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द क्रॉस इन्फेक्शंस. तो लिनन जैसे कि बेडशीट हो गई, हमारे पिल्लो कवर्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, उनकी केयर और एडिक्वेट सप्लाई, क्लीनलीनेस नेसेसरी है पेशेंट्स को क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए. एक बार हमने शीट यूज कर ली, उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, देन हमें उसको लॉन्ड्री में भेजना पड़ेगा, वो वहां से साफ होके आएगी, देन हम उसको फिर से क्लीन मतलब बिछा सकते हैं नेक्स्ट पेशेंट्स के लिए. या फिर एक दिन हमने यूज कर लिया, नेक्स्ट डे अगर हमने पेशेंट्स के लिए फिर से क्लीन शीट यूज करनी है. कई बार सॉइलिंग हो जाती है, पानी गिर गया, ब्लड गिर गया, उसको भी हमें एडिक्वेटली डिस्पोज करके देन हमें उसको फिर से क्लीन लॉन्ड्री में भेज के फिर से वापस लेके आना है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट लिनन. कॉमन आइटम्स लिनन आइटम्स आर लिस्टेड बिलो. कौन कौन सी आइटम्स है लिनन में जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं. फर्स्ट इज बेडशीट, bottom sheet and top sheet, draw sheets, counter pans and pack sheets. Next is cloth cover used for pillow, mattresses, blankets, IV fluid bottle covers, hot water bottle covers, air cushions. Next pillow, mattress, blankets. Next bath blankets, curtains, towel में bath towel, face towel, hand towel, dressing towels, then anesthesia towels. Next patient's clothes like gown, shirts, pajamas. Next dusters, binders and spinal sheets. तो ये कॉमन लिनन आइटम्स हैं जो कि हम एक हॉस्पिटल में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ केयर ऑफ लिनेंस. क्यों हमें केयर करनी चाहिए लिनेंस की. सो टू गिव ए गुड एस्थेटिक सेंस टू पेशेंट, to keep the patient clean, dry and comfortable, to prevent the spread of infection, to prevent soiling of bed. Next, to remove stains, जो भी उसमें धब्बे लगे हैं उनको निकालने के लिए. to prevent infestation of bugs, कोई भी जो germs है वो उसमें infest ना हो इसलिए. next, to prolong life of items, to keep an inventory. So these were the purposes of linen cleaning. Next, steps of cleaning and disinfection of uncontaminated
और क्लीन ड्राई लिनन। उनके कैसे हम क्लीन करते हैं और डिसइंफेक्ट करते हैं ड्राई लिनन्स को जो कि अनकंटेमिनेटेड है, मींस जो कि यूजुअली हम लोग जैसे बेडशीट हमने पेशेंट की चेंज की, उसको हम बाद में कैसे क्लीन और डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज रेगुलरली सेंड द डर्टी लिनन टू लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग एंड आयरनिंग। नेक्स्ट, रेगुलरली डस्ट द मैट्रेस ऑफ एनी मटेरियल यूजिंग ए क्लीन क्लॉथ। डस्टिंग करनी है हमें मैट्रेसेस की। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द मैट्रेस एरिया विद ड्रॉ मैकिंटॉश फ्रॉम पोटेंशियल एरियाज ऑफ सॉइलिंग लाइक द मिडल पार्ट। मिडल पार्ट जो बेड का होता है उसके ऊपर जो शीट बिछी हुई होती है उसके ऊपर हमने मैकिंटॉश और ड्रॉ शीट लगानी है ताकि कुछ भी अगर गिरे तो बेडशीट हमारी खराब ना हो, वो ड्रॉ शीट ही खराब हो, सॉइलिंग उसकी ही हो। तो मिडल पार्ट में हमने हमेशा एक ड्रॉ शीट लगा के रखनी है। So use small plastic or rubber Macintosh over top linen during therapeutic procedures। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, लाइक हम कोई आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं पेशेंट्स को, तब भी हमने एक ड्रॉ शीट और मैकिंटॉश जो है वो यूज करना है लिनन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, रिमूव फ्रेश स्टेन्स यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। फ्रेश स्टेन जैसे कि कोई फ्लूइड गिर गया हमारे से या फिर कोई ब्लड गिर गया बेडशीट पे, तो उसी टाइम हमने उसको क्लीन करना है। एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट जैसे भी कोई भी सोल्यूशन हमारे पास जो अवेलेबल है हॉस्पिटल में, लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइड वो होता है बेसिकली हॉस्पिटल में, तो वो हमने डाल के उस स्टेन को रिमूव करना है। नेक्स्ट, रूटीनली इंस्पेक्ट एंड सेंड टॉर्न लिनन फॉर रिपेयर इन टाइम टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। कोई भी फट गया है लिनन, उसको हमने रूटीनली देखना है, इंस्पेक्ट करना है और उसी टाइम हमने उसको रिपेयर के लिए भेजना है। नेक्स्ट इज सेंड इंडेंट्स ऑन टाइम टू कीप एक्स्ट्रा लिनन ऑन हैंड। हमने जो हॉस्पिटल की इन्वेंट्री है, इंडेंट है, उसको टाइम टू टाइम भेजते रहना है ताकि हमारे जो यूनिट है उसमें लिनन की कमी ना हो और जब भी हमें जरूरत पड़े हमारे पास अवेलेबल हो थिंग्स। इंडेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास 20 बेडशीट्स हैं एक वार्ड में, तो हमने वो 20 की 20 ही सही रखनी है। अगर हमें कम पड़ रही हैं वो, अगर हमारी 2-4 शीट्स फट भी गई तो हमने इमीडिएटली हायर अथॉरिटी को वो रिक्वेजिशन भेजनी है कि हमें 4 शीट्स और चाहिए, तो फिर हमें पूरी 20 अपनी कंप्लीट रखनी है। नेक्स्ट, फोल्ड एंड कीप डिफरेंट लिनन सॉर्टेड आउट इन कपबोर्ड इन प्रॉपर लेवल्स। जो कपबोर्ड में हमने लिनन्स को डिफरेंटली बेडशीट को अलग से, पिल्लो कवर्स को अलग से, ब्लैंकेट्स को अलग से रखना है ताकि प्रॉपर लेबल्स के लगा के। नेक्स्ट, चेक इन्वेंट्री पीरियोडिकली एंड कीप ए प्रॉपर रिकॉर्ड। हमने कितनी हमारे पास बेडशीट्स हैं, कितने पिलो कवर्स हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। नेवर पुट सॉइल्ड लिनन ऑन फ्लोर, यूज ए लॉन्ड्री बैग। कोई भी गंदा अगर हमारे पास लिनन है उसको हमने फर्श पे नहीं फेंकना है, उसको लॉन्ड्री बैग में रखना है। प्रिपेयर ए रिकॉर्ड ऑफ लिनन सेंड फॉर लॉन्ड्री। लॉन्ड्री के लिए जितने भी हमने लिनन भेजने हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना है, कितने पिलो कवर्स हमने भेजे हैं, कितनी शीट्स हमने भेजी है, उस सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड भेजना है। रिकॉर्ड से क्या होगा, जितने हमने भेजे हैं उतने ही हमें वापस मिलने चाहिए। नीटली स्टोर लॉन्डर्ड लिनन इन कबर्ड। कबर्ड में हमने जो भी हमारे क्लीन जो लॉन्ड्री से वापस आया है लिनन, उनको नीटली स्टोर करना है। ये तो हो गया अनकंटेमिनेटेड। जो ड्राई लिनन है हमारे, उनको कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं उसके। नेक्स्ट इज कंटेमिनेटेड लिनन। जो खराब हो गया है कोई कपड़ा, उसको हमने कैसे डिस्कार्ड करना, उसको कैसे हमने क्लीन करना है। सो फर्स्ट इज डिस्कार्ड द लिनन इन एप्रोप्रिएट लॉन्ड्री ट्रॉली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बेड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। बेड से हमने उसको रिमूव करना है, उसे हमें प्रॉपर लॉन्ड्री ट्रॉली में डालना है। ठीक है। नेक्स्ट, सोक द लिनन इन एप्रोप्रिएट बिग प्लास्टिक बकेट विद क्लोरीन 0.5% सोडियम मिनिमम फॉर 10 मिनट्स टू डिकंटेमिनेट द लिनन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बेडशीट के ऊपर ब्लड गिर गया तो हमने क्या करना है, उसको रिमूव किया, उसके बाद हमने एक बड़ी बाल्टी में सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जो 0.5% है उसमें हमने 10 मिनट के लिए उसको डाल के रखना है। देन रिंस इन कोल्ड वाटर टू प्रिपेयर फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग
पर भेजने के से पहले हमने उसको ठंडे पानी से धोना है, ड्राई इन सन में उसको सुखाना है, देन सेंड फॉर ऑटोक्लेविंग टू मेक इट सेफ फॉर यूज। देन हमने उसको ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है। नेक्स्ट, नीटली स्टोर इन कबर्ड। जब ऑटोक्लेविंग से वापस आ जाएगा तो हमने उसको कबर्ड में रखना है। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स की केयर कैसे करनी है? सो वुलन blanket should be dusted in an open area and spread in sunlight for sunning both sides for 15 to 20 minutes each to prevent frequent washing and to disinfect using ultraviolet rays of the sun। तो ब्लैंकेट्स को हम हर बार वॉश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेशेंट को ब्लैंकेट दिया हुआ है और नेक्स्ट 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो गया, तो हम उस ब्लैंकेट को फिर से रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसको प्रॉपरली एक ओपन एरिया में डस्ट करना पड़ेगा, मतलब झाड़ना पड़ेगा। देन सनलाइट में उसको स्प्रेड कर देंगे, मतलब धूप में सुखा लेंगे 15-20 मिनट के लिए, और उसको अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन की, वो डिसइंफेक्ट कर देती हैं। देन अगर ब्लैंकेट खराब हो गया है तो क्या करना है, सोक सोइल्ड ब्लैंकेट इन कोल्ड वाटर एंड ड्राई इन द सन बिफोर सेंडिंग टू लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में साफ मतलब धुलवाने से पहले हमें उसको सन में सुखाना पड़ेगा, और अच्छी तरह से पहले ठंडे पानी से धो के फिर उसको धूप में सुखाना है, फिर लॉन्ड्री में सेंड करना है। देन स्टोर ब्लैंकेट्स इन कबर्ड विद नेप्थलीन बॉल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मोथ्स। जो हमने ब्लैंकेट्स हैं वो कबर्ड में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जो गोलियां आती हैं नेप्थलीन की, वो उसमें डाल के रखनी है। नेक्स्ट, केयर ऑफ मैट्रेसेस एंड पिल्लोज। जो मैट्रेसेस और पिल्लोज हैं उनकी केयर कैसे करनी है? क्लीन एंड वाइप एनी फ्लूइड कंटेमिनेटेड विद क्लोरीन ब्लीच, डिसइंफेक्ट बिफोर पुटिंग इन सन, अवॉइड एक्सेसिव वेटिंग ड्यूरिंग क्लीनिंग। मैट्रेसेस को अच्छे से वाइप करना है, कोई भी उनमें अगर फ्लूइड गिर गया है क्लोरीन ब्लीच के साथ, और उनको धूप में सुखाना है फिर। देन अवॉइड एक्सेसिव वेटिंग ड्यूरिंग क्लीनिंग। क्लीनिंग के दौरान हमने उसको ज्यादा गीला नहीं करना है। नेक्स्ट, प्लेस मैट्रेसेस एंड पिल्लो ऑन ए ड्राई फ्लैट clean surface for sunning both sides for 15 to 20 minutes each to disinfect the surfaces। पिल्लो और जो मैट्रेस है उनको ड्राई, फ्लैट और क्लीन सरफेस में धूप में सुखाना है 15-20 मिनट के लिए। देन डोंट फोल्ड द मैट्रेसेस। मैट्रेस को फोल्ड नहीं करना है। स्टोर विद कवर ऑन इट बाय प्लेसिंग ऑन द बेड और ए फ्लैट सरफेस piled over one another in linen store to prolong life of them। अब हमने स्टोर में जैसे बहुत सारे मैट्रेसेस रखने हैं, तो उनको एक के ऊपर एक रख के उस तरह से स्टोर करना है, मोड़ना नहीं है उनको, ना ही फोल्ड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिनन्स। लिनन्स में हमने जैसे कि ये पहले आया था, ड्राई लिनन्स को कैसे केयर करना है, कंटेमिनेटेड लिनन को कैसे करना है, देन ब्लैंकेट्स को और मैट्रेसेस और पिल्लोज को कैसे केयर करना है और कैसे धोना और सुखाना है। नेक्स्ट, फर्नीचर। जो फर्नीचर यूज होता है हॉस्पिटल में, उसकी केयर कैसे करनी है? सो पर्पजेस, फर्नीचर को साफ रखने के क्या क्या पर्पजेस हैं, क्यों करते हैं हम लोग? फर्स्ट इज टू प्रिवेंट डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, टू कीप द फर्नीचर क्लीन, फर्नीचर को क्लीन रखने के लिए, देन टू रिमूव स्टेन्स को रिमूव करने के लिए उनको साफ करना पड़ेगा हमें, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फर्नीचर, अगर हम उसकी प्रॉपरली केयर करेंगे, क्लीन करेंगे तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, टू रिपेयर एंड प्रिजर्व यूजफुलनेस, रिपेयर करने के लिए और प्रिजर्व यूजफुलनेस के लिए, देन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, फर्नीचर को क्लीन रखने से स्प्रेड भी कम होगा इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फर्नीचर। कौन कौन सा फर्नीचर यूज होता है हॉस्पिटल में? एज यू ऑल हैव सीन, लाइक वुडन फर्नीचर होता है जिसमें टेबल, चेयर्स, कबर्ड्स, शॉक ब्लॉक्स, स्टूल्स, पेशेंट अटेंडेंट बेड होता है या फिर सोफा होता है, कार्डियक टेबल होता है, बेंचेस होते हैं। देन
मेटल के कौन कौन से फर्नीचर है, लाइक टेबल्स, चेयर्स, कबर्ड्स, बेड्स, ट्रॉलीज, ट्रीटमेंट टेबल्स, लॉकर्स, व्हील चेयर्स, आईवी स्टैंड्स, मेटल बेड क्रैडल्स, बैक रेस्ट स्क्रीन्स, monitor stands, cradles used in newborn nursery, then bed keys, oxygen cylinder keys, bed railings etc. तो ये सारी चीजें जो है वो मेटल की है जो कि हॉस्पिटल में यूज होती हैं। आपने ये देखी भी होंगी हॉस्पिटल में, अगर नहीं देखी है तो देखना नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट, अब हमने फर्नीचर को क्लीन और डिसइंफेक्ट कैसे करना है, तो उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है वाइप द डस्ट ऑन फर्नीचर यूजिंग ए पीस ऑफ ड्राई क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ डेली। डेली हमने जो डस्ट पड़ा हुआ है फर्नीचर के ऊपर उसको क्लीन करना है। वाइप एनी वाटर और केमिकल फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस ऑफ फर्नीचर टू अवॉइड स्टेन्स एंड डैमेज टू द पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश की हुई होती है हमने फर्नीचर में, तो उसमें अगर पानी या कोई केमिकल गिर जाता है तो उसको हमने जल्दी से साफ कर लेना है ताकि उसमें कोई स्टेन ना पड़े। नेक्स्ट, disinfect iron, steel, plastic furniture and incubator using 2% glutaraldehyde, 2% Savlon every day after discharge or death of the patient। जो भी आयरन, स्टील, प्लास्टिक का फर्नीचर है या इंक्यूबेटर है बच्चे का, उसको हमने किससे 2% ग्लूटाल्डिहाइड ये सोल्यूशन आता है या फिर 2% सैवलॉन, उससे हर दिन साफ करना है या फिर जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद। नेक्स्ट, फॉलो द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग प्रोसीजर फॉर डिफरेंट फर्नीचर आइटम्स एज डिटेल्ड बिलो। डिफरेंट आइटम्स को हमने कैसे क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है। सो पेशेंट बेड्स एंड लॉकर्स, जो पेशेंट का बेड होता है और साइड लॉकर होता है उसको हमने कैसे करना है। सो एवरी डे, हर दिन करना है। आफ्टर डिस्चार्ज एंड डेथ ऑफ द पेशेंट, हर दिन भी करना है और डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द पेशेंट उसके बाद भी करना है। टेबल, ट्रॉलीज, आईवी स्टैंड्स, बेड रेस्ट, बेड क्रेडल्स, उनको कब करना है, एवरी डे और एटलीस्ट वीकली और फोर्टनाइटली और व्हेन एवर नीडेड, जब भी जरूरत होगी 15 दिन में या हफ्ते में या फिर हर दिन। नेक्स्ट, वुडन आयरन फर्नीचर, आयरन या वुडन का जो फर्नीचर होता है उसको क्लीन विद ए ड्राई डस्टर फॉलो बाय ए डैम्प डस्टर एंड पॉलिशिंग एंड पेंटिंग एनुअली। ड्राई डस्टर से पहले क्लीन करना है, उसके बाद वेट डैम्प डस्टर से उसको क्लीन करना है, देन उसके बाद उसको पॉलिश या पेंट भी करना है साल में एक बार, वुडन और आयरन के फर्नीचर को, क्योंकि वुडन फर्नीचर में भी पॉलिश और पेंटिंग की जरूरत होती है उसको कीड़ों से बचाने के लिए, और आयरन वाले को रस्ट से बचाने के लिए पेंट या पॉलिश करने की जरूरत होती है। फर्नीचर विच कैन बी वॉश्ड using water should be washed with soap and cold water and dried in sun before disinfecting in। जो भी फर्नीचर जिसको हम वाटर और जिसको हम पानी से धो सकते हैं उसको हमने कैसे धोना है, सोप और कोल्ड वाटर से धोना है और उसके बाद उसको धूप में सुखाना भी है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑयल ग्रीस फॉर व्हील्स ऑफ चेयर, ट्रॉलीज, बेड। जो बेड के व्हील्स होते हैं, व्हील चेयर के व्हील्स होते हैं, ट्रॉलीज के व्हील्स होते हैं, उनमें हमने ग्रीस या फिर ऑयलिंग करते रहना है प्रॉपर, ताकि वो मूव हो जाएं, अदरवाइज वो जैम हो जाते हैं। नेक्स्ट, डोंट ओवरलोड द शेल्फ्स ऑफ कबर्ड। जो कबर्ड्स होती हैं हॉस्पिटल में उनको हमने बहुत ज्यादा नहीं भर देना है ताकि वो टूट ना जाए, इसलिए हमने उसको ओवरलोड नहीं करना है, ये भी हम एक केयर ही कह सकते हैं। नेक्स्ट, इंश्योर टाइमली रिपेयर ऑफ हैंडल्स, torn linen, arms, sheets, wheels, railing etc. of the furniture। किसी भी फर्नीचर की जो हैंडल्स हैं या उसका कोई कपड़ा है, उसके आर्म्स हैं, सीट्स हैं, व्हील्स हैं, रेलिंग्स हैं, उनको टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहना है। नेक्स्ट, put proper labels on different cupboards for the items containing kept in them, for example linen, medicines, इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा। डिफरेंट जो कबर्ड्स हैं हॉस्पिटल में, किसी वार्ड में, उनको हमने डिफरेंट लेबल्स देने हैं ताकि लिनन की कौन सी है, मेडिसिन किस में रखी हुई है, इंस्ट्रूमेंट किस में रखे हैं, या फिर स्टेशनरी जो भी
कागज वाले थिंग्स है वो हमने किस में रखे हैं, वो सब हमने डिफरेंट डिफरेंट लेबल करके रखनी है कबर्ड्स, ताकि इजीली जब भी हमें जरूरत पड़े इजीली हम वहां से ले सकें. So this was all about care of linen and furniture in hospital. Hope that you have understood this. If you have any doubts, you can ask me in the class. Thank you.